प्रीति एंड वेलकम बैक टू मदर स्क्वाड। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड कि कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर नॉर्मल डिलीवरी। एवरीबडी, जब से हम बेबी कंसीव करते हैं तब से हमारे मन में एक सवाल होता है, नॉर्मल होगा या सिजेरियन होगा। हमें नॉर्मल को ऑप्ट करना चाहिए, सिजेरियन को ऑप्ट करना चाहिए। नो डाउट कि नॉर्मल डिलीवरी लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होती है, बेटर होती है कंपैरेटिवली सिजेरियन। बट अगर आपका सी सेक्शन भी हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आजकल दोनों ही प्रोसेस काफ़ी स्मूथली हो जाते हैं, तो डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है। बट यहाँ हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप खुद को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला मेरा टिप है कि स्ट्रेस को जितना आप अवॉइड कर सकते हैं, स्ट्रेस को जितना आप रिड्यूस कर सकते हैं अपनी लाइफ से, उतना रिड्यूस कीजिए। बिकॉज जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस में रहेंगे अपनी प्रेगनेंसी में, उसके आउटकम एंड में आपके डिलीवरी के टाइम पर अच्छे नहीं आने वाले हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही हेल्दी वे में गई है, उसके आउटकम्स ही बहुत ही अच्छे होने वाले हैं आपकी डिलीवरी के टाइम पर। और ये भी होता है कि जब जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस में होते हैं अपनी प्रेगनेंसी में, उतना ही ज़्यादा चांसेस होते हैं प्री टर्म लेबर के। आपका जो होने वाला बेबी है वो लो बर्थ वेट के साथ पैदा हो सकता है और अदर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है स्ट्रेस की वजह से। आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है, इस तरीके की काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रेस बहुत सारी बीमारियों की जड़ होता है। सो आई वुड सजेस्ट कि जितना आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं उतना कम करके रखिए। ऐसी लोगों की कंपनी में रहिए जो आपको खुश रखते हैं। कई लोगों की वाइफ्स बहुत अच्छी होती है जिनके साथ बैठ के, जिनके साथ बात करके आपकी टेंशन आधी वैसे ही कम हो जाती है। तो ऐसे दोस्त बनाइए, बात कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है उसको सप्रेस मत करिए। जितना आप सप्रेस करेंगे उतना ज़्यादा आप स्ट्रेस में, उतना ज़्यादा आप डिप्रेस होते चले जाएंगे। तो प्रॉब्लम है, नेगेटिव थॉट्स हैं, सप्रेस नहीं करिए, बट उसके बारे में बात करके उसको पॉजिटिव वे में डील करिए। तो वो कब हो सकता है? व्हेन यू स्पीक अबाउट दैट। जब तक आप अपने पास तक चीज़ों को रखेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जब आप इसके बारे में बात करेंगे, इसके आउटकम्स को जानेंगे। अगर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम परेशान कर रही है, कोई बात, टॉक टू योर गायनेक, टॉक टू योर बेस्ट पर्सन है आपका गायनेक। जो भी आपकी गायनेक है उनके पास जाके आप उनको सब कुछ बताइए। शी विल गाइड यू कि क्या करना है क्या नहीं। अगर कोई और प्रॉब्लम है, टॉक टू एनी ट्रस्टवर्दी पर्सन जिससे आपको लगता है कि इससे बात करके मेरे को स्ट्रेस थोड़ा कम होने वाला है। सो पूरी बात यह कि स्ट्रेस को आपको कम रखना है पूरी प्रेगनेंसी में। अगली चीज़ आती है जो हर कोई आपसे बोलता है प्रेगनेंसी में, हेल्दी खाओ, हेल्दी खाओ, हेल्दी खाओ। हाँ बिल्कुल, प्रेगनेंसी में आपको अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना है। जो भी आप खा रहे हो दैट शुड बी हेल्दी। आप फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, सब्जियाँ, इस तरीके की चीज़ें आप खा सकते हो, वो खाइए। इसके साथ साथ जो भी आपके वाइटामिन्स हैं जो डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किए हैं वो आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए, नॉट अ सिंगल डे। बिकॉज वो विटामिन आपकी पूरी प्रेगनेंसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर आपके गायनेक ने कोई भी विटामिन सप्लीमेंट्स आपको दिए हैं वो आप बिल्कुल स्किप मत करिए। इसके अलावा अवॉइड करिए जंक फूड और ये सब चीज़ों से बचिए। बिकॉज जब आप जंक फूड, स्पाइसी, बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें खाते हैं तो ओबेसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी में वैसे भी हमको जी मिचलाना, उल्टी आना, ये सब लगा रहता है। तो इस तरीके के फूड को अवॉइड करिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि इंजॉय बिल्कुल मत करिए, वंस इन अ वाइल चलता है, बट हाँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको नहीं खाना है। जितना मैनेज हो सके आपको होममेड फूड खाना है। अगर शुगर इंटेक आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो शुगर इंटेक को थोड़ा सा कम कर दीजिए। बिकॉज प्रेगनेंसी में गेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो आप शुगर इंटेक अगर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, तो शुगर इंटेक को थोड़ा कम कर दीजिए। कैफीन आपको लिमिट करके पीना। अगर आप चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो अपने गायनेक को इसके बारे में बता दीजिए और उसको लिमिट कर दीजिए। दिन में 1 से 2 कप कॉफ़ी या चाय चलता है, बट इससे ज़्यादा अगर आप पी रहे हैं तो वो आपको परेशान, बेबी के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए अच्छा नहीं है। तो उसको आप लिमिट कर दीजिए। इसके अलावा अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों को बिल्कुल बंद कर दीजिए। सो ओवरऑल आपको अपनी जो डाइट है उसको हेल्दी रखना है ताकि आपकी प्रेगनेंसी एक हेल्दी वे में निकल जाए। तीसरी चीज़ आती है गेट इनफ स्लीप। नॉट ओनली इन प्रेगनेंसी, नींद आपके लिए वैसे भी बहुत ज़रूरी है। अगर नींद नहीं पूरी होती है डेली लाइफ में भी तो बहुत सारी बीमारियों को अपने साथ लेके आती है वो। प्रेगनेंसी में स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि आप जब सो रहे हैं तो आप अच्छे से पूरा रेस्ट करें, अच्छे से नींद लेके उठें। बॉडी ऑलरेडी एक्स्ट्रा हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रही है, एक्स्ट्रा बेबी है आपके अंदर, उसकी नीड्स को फुलफिल कर रही है, उसको सपोर्ट कर रही है। तो उसको एक तरीके से ओवर टाइम करना पड़ रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी बॉडी को कितना ज़्यादा रेस्ट दे सकते हैं। जितना आप रेस्ट देते हैं प्रेगनेंसी में उतना ही आपके लिए और आपके बेबी दोनों के लिए अच्छा है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि प्रेगनेंसी में कई बार लोगों को नींद नहीं आने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, स्पेशली आफ्टर 6 मंथ और 5th मंथ। ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन हो जाती है कि रात में नींद नहीं आ रही है। उन चीज़ों के लिए हमें क्या रखना है, जो भी आपका स्लीपिंग इन्वायरमेंट है, जो भी आपका स्लीपिंग एरिया है वो बहुत ही कोजी सा हो। आपको बेड का, कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारा बेड अच्छा नहीं है हमें नींद नहीं आएगी। प्रॉपर आपका बेड होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ये प्रॉब्लम स्पेशली मेरे साथ है कि अगर मेरा जो बेड है जहाँ पर मैं सोती हूँ वो एरिया अच्छा
साफ़ सुथरा नहीं है तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो ये चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ें करके देखिए एंड यू विल फील द बेनिफिट। जो भी आपका बेडिंग एरिया है वो साफ़ सुथरा हो, गद्दा बहुत अच्छा हो, प्लस जब भी आप प्रेगनेंसी में सो रहे हैं तो आप लेफ्ट करबट से सोइए जितना आप कर सकते हैं, बिकॉज ये जो 5वें 6ठे महीने के बाद करबट से सोने वाली जो पोजीशन होती है ये आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल होती है। प्रेगनेंसी सपोर्टिंग पिलोज आते हैं वो आप ले लीजिए, अच्छा खासा पिलो आता है जिस पर आप आराम से पैर रख के अपने आप को सपोर्ट करके सो सकते हैं। इसके अलावा अवॉइड कीजिए कि रात में आप कोई भी ऑयली चीज़, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड या ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे आपको ओबेसिटी या हार्ट बर्न की प्रॉब्लम हो, अदरवाइज गैस बनेगी और आपको प्रॉब्लम होगी, नींद नहीं आएगी। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को करके आप अपनी नींद को प्रेगनेंसी में स्पेशली अच्छा बना सकते हैं। प्लस जब भी आप सोने जा रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि हेडफोन्स वगैरह को दूर रखिए अपने आप से, बिकॉज हमें कई बार आदत होती है कि हम गाने सुन के सो रहे हैं, कि हेडफोन्स लगा लिए और ये सोचा कि चलो गाने सुनते सुनते नींद आ जाएगी, बट वो डिस्टर्ब करता रहता है। स्क्रीन टाइम को बेड टाइम पर बिल्कुल अवॉइड कीजिए कि जब आप बेड टाइम पर जा रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि बुक्स वगैरह रीड करके, बिकॉज अगर आप बुक्स वगैरह रीड करते हैं तो आपको बहुत जल्दी नींद आ जाती है। तो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रख के अपनी नींद को बहुत अच्छा कर सकते हैं प्रेगनेंसी में। अगली चीज़ आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज प्रेगनेंसी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट एक सुपरविजन के अंदर। मैं फिर से बोलूँगी, मैंने अपनी काफ़ी वीडियोज़ में बोला है कि प्रेगनेंसी में कोई भी एक्सरसाइज आपको अपने गायनेक से कंसल्ट किए बिना नहीं करनी। सो प्रेगनेंसी में अगर आप कोई प्रीनेटल योगा क्लासेस ले रहे हैं, प्रीनेटल सेशन ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, आपकी गायनेक को ये चीज़ पता होनी चाहिए। प्लस हैवी वेट लिफ्टिंग, इस तरीके की चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। गायनेक आपको टाइम टू टाइम खुद ही सजेस्ट करती जाएंगी कि आपको अभी एक्सरसाइज करनी है, आपको अभी एक्सरसाइज करनी है। बेस्ट एक्सरसाइज होती है वॉक, जो अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आपकी गायनेक आपको वैसे भी सजेस्ट करती है, बट हमें अपने आप को एक्टिव रखना और अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जितना आपकी बॉडी मूवमेंट में रहेगी उतना ही बेबी की जो पोजीशन है वो राइट डायरेक्शन में, आपकी डिलीवरी के लिए राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होती चली जाती है। तो आपको एक्टिव रहना है अनटिल अनलेस की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगली चीज़ आती है एडुकेट योरसेल्फ फॉर चाइल्ड बर्थ। कई बार हमें ये डर लगा रहता है कि जब डिलीवरी होगी तो क्या होगा, लेबर रूम में पता नहीं क्या होगा, और इस चक्कर में हम इतने ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में ऐसा होगा, नॉर्मल डिलीवरी में इतना पेन होगा, इतने घंटे मुझे दर्द में रहना पड़ेगा। सो प्रोसेस क्या होता है, लेबर रूम में जाने के बाद आपके साथ क्या होगा, पूरा प्रोसीजर क्या होता है, उसके बारे में एजुकेट योरसेल्फ। अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, जस्ट टॉक टू योर डॉक्टर, बिकॉज खुल के डॉक्टर से बात करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंटरनेट पर कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं या फिर किसी और की प्रेगनेंसी से इंस्पायर होकर और यूट्यूब पर आप वीडियोस देख रहे हैं, मान लीजिए आपने मेरा वीडियो देखा, मेरा लेबर चला था 12-14 घंटे, आप खुद भी एज्यूम करने लगे कि मैं भी 12-14 घंटे पेन में रहूँगी। नहीं, प्रेगनेंसी टू प्रेगनेंसी, बॉडी टाइप टू बॉडी टाइप, ये चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो इन सब चीज़ों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि मेरा जब डिलीवरी का टाइम होगा तो उस टाइम मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। ऐसा ना हो कि आप लेबर रूम में जाओ एंड यू आर शॉक्ड कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। सो कैसे हम पता कर सकते हैं? टॉक टू योर गायनेक। सबसे बेस्ट पर्सन आपकी गायनोलॉजिस्ट हैं, वो आपको सब कुछ आराम से अच्छे से समझा सकती हैं और इस तरीके से समझा सकते हैं कि आपको परेशान भी नहीं होना होगा, डर भी नहीं लगेगा इन सब चीज़ों से। इसके अलावा और जो एक्सपीरियंस लोग हैं आप उनसे बात कर सकते हैं, आपकी फैमिली में होंगे, रिलेटिव्स में होंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस ले सकते हैं कि कैसे कैसे हुआ था। बट उसको आप बांध के नहीं बैठना कि मेरे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। चीज़ आती है स्टे हाइड्रेटेड, मतलब कि आपकी बॉडी में जो पानी की क्वांटिटी है उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। कमी क्यों नहीं होनी चाहिए? बिकॉज आपके बेबी को जो सपोर्ट कर रहा है वो है एमनियोटिक फ्लूइड, उसका लेवल मेंटेन करके भी आपको रखना है। प्लस पानी आपकी बॉडी की वैसे भी ज़रूरत के लिए बहुत अच्छा है, तो आपको हाइड्रेटेड रहना है। अब हाइड्रेटेड का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको पानी ही पीना है पूरे दिन, आप लिक्विड में कुछ भी ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। नारियल पानी प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा होता है बिकॉज इसमें बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं, तो आपकी प्रेगनेंसी के लिए प्लस आपके एमनियोटिक फ्लूइड के लिए बहुत अच्छा होता है, उसको क्लीन रखता है। तो आप नारियल पानी पी सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में आप जितनी ज़्यादा चीज़ें ले सकते हैं वो लीजिए, प्लस दिन में 7 से 8 लीटर आप पानी पीजिए। इस तरीके से आप अपनी बॉडी को मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ टिप्स और हैं जो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट कर देंगे, कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो स्पेसिफिकली आपकी प्रेगनेंसी की कंडीशन को ध्यान में रख के डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। जैसे मेरे टाइम पर मुझे 8th मंथ में स्क्वाट्स वगैरह डॉक्टर ने बोला था करने को, तो अपने गायनेक से भी आप इस बारे में बात कर सकती हैं कैसे मैं खुद को प्रिपेयर कर सकती हूँ फॉर द नॉर्मल डिलीवरी। कुछ टिप्स मेरे पास थे जो मैंने आपको दे दिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर डिलीवरी। अगर आप एक प्रेग्नेंट मदर हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।